अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर अपने कैमरामैन वहाब के साथ। आप देख रहे हैं पुकारो पाकिस्तान न्यूज़ फैसलाबाद। नाजरीन, महंगाई ने लोगों की हालत ऐसी कर दी है कि कुछ लोग तो बेचारे बात ही नहीं कर पाते और कुछ लोग जो हैं वो बात करते हुए शायद शर्माते हैं। चलें आज आए आगे चल के आपकी कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके कारोबार पे कितना? ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆ सर अपनी बात करेंगे तो आगे तक। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ना करो गल। कुछ लोग बात करना नहीं चाहते, पता नहीं उनके मसले मसाइल बहुत हैं, वो बात क्यों नहीं करना चाहते, अल्लाह बेहतर जानता है। आगे चल के कुछ और लोगों से बात करते हैं कि शायद महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि वो बेचारे बात नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा है? हमारे कारोबार पे तो यही है, मजदूरी कर रहे हैं बस, हवाई रोज़ी है, कभी दिहाड़ी लग जाती है कभी नहीं लगती है मौसम के हिसाब से। लेकिन जो मुल्की हालात की वजह से ना, उससे तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो सर, गुजारा कैसे करते हैं? बस अल्लाह की ज़ात है ना, टाइम पास करी जा रही है हर इंसान का। जी, माड़ा मोटा कोई ना कोई मजदूरी करते रहते हैं बच्चों का पेट पालने के लिए। वरना जो महंगाई के हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, वो तो हाथ से भी छीन लेते हैं अगर उनके हाथ में आए तो हुकूमत के। बस चलें जी, शुक्रिया। अच्छा जी, किसी और? अस्सलाम वालेकुम। आपके कारोबार पे क्या है? सर असर तो बहुत पड़ा है ना, इस बार सीज़न नहीं लगा है ना, हम लोग गरीब लोग हैं, बलूचिस्तान से आया हुआ है ना। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, बलूचिस्तान से। अच्छा, जी कोयटा से आया हूँ। तो इस बार सीज़न नहीं लगा है ना, महंगाई है, लोग खुद आटा और घी के पीछे, और इसको क्या लोग क्या देखते हैं ना। तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस तो गुजारा हो रहा है, क्या करें ना, गरीबी है। क्या वजह है मतलब इस गवर्नमेंट में, मतलब और जो पिछली गवर्नमेंट थी बेहतर थी या ये? गवर्नमेंट तो पहले वाला भी बोल रहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और अभी जो आया था वो भी बोल रहा था, तो आया है कुछ नहीं किया है, इससे दूसरे से भी अगला महंगाई किया है इसने। जी जी, चलें, शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि लोग कितने परेशान हैं। बहुत बहुत दूर से फैसलाबाद में जो है वो मज़दूरी करने आए हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि उनका कारोबार जो है ना वो ठप होके रह गया है इस महंगाई की वजह से, और एक सर्दी भी है, शायद इस वजह से भी लोग निकलते नहीं हैं बाहर। चलें जी, और किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं जी, जो है ना आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा? कारोबार में सर भाई बहुत बड़ा हो गया है। पहले 1000 रुपये बचते, आजकल 1000 भी बड़ा मुश्किल हो गया। महंगाई भी बड़ा तेज़ है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, कमज़ोर हो गया भाई। दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी बड़ा मुश्किल हो गया। पहले बड़ा प्यारा दिहाड़ी लग जाते हैं, 1500 1000 रुपये, 2000 1800 रुपये बच जाते हैं। आजकल 1000 रुपये बड़ा मुश्किल हो गया। ये कब से हालात है? ये हालात हो गया भाई 3-4 महीना हो गया भाई। इसी तरह ही चल रहे हैं? हाँ, इस तरह चलते भाई, बिल्कुल एक जगह पे काम खड़ा हो गया, हर तरफ से परेशानी है। महंगाई ज़्यादा हो गया भाई, 60 रुपये का 50 रुपये का 6 हो गया। हर रोटी का 250-150 रुपये मजदूर लोग का, कम से कम खर्चा 150 रुपये से कम नहीं होते। हाँ, तो गुजारा कैसे होता है? गुजारा बस टाइम पास करते हैं, प्यास चले अल्लाह वारा से ना। आप कहाँ से? हम बाजोड़ का है, परदेश। इतनी दूर से आए हैं यहाँ? हाँ, इधर दूर से आया भाई, परदेश में है। चलें, अल्लाह ताला जी आपके काम को बेहतर करे। शुक्रिया। चलें जी, आगे चल के कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा? भाई इतना ही यही कारोबार ढिला मठा ही है जी। कोई दिहाड़ी वगैरह लग जाती है? बस थोड़ा बहुत गुजारा हो जा रहा है भाई। हालात जो पहले बेहतर थे या अब? नहीं, पहले बेहतर सी। कब से ये हालात इस तरह हो? ये हो ही गया जी, 6 महीने हो ही गए। गुजारा हो रहा है? बस शुक्र आई, बस हो ही आ रहा बस वक्त। शुक्रिया। कहीं कहीं कुछ लोग परचेजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल जो हालात हैं वो लोगों के वो इसी तरह ही हैं कि लोगों के लिए जो है
ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया जो है उनको ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। जो स्पेशली जॉब पेशा लोग हैं उनकी लगी बंदी पे होती है, उसमें वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो बाकी जो चीज़ें हैं उनको वो कैसे किस तरीके से वो परचेज़ करेंगे, जैसे मोबाइल है, जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की ज़रूरियाती ज़िंदगी की इस कचहरी बाज़ार के अंदर जो है ना वो मिलते हैं। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हम उर्दू नहीं समझते। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, आप कारोबार पे क्या असर पड़ा है? कारोबार तो है ही नहीं है भाई, सही बता दे। हमने सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं किया। ये भाई से पूछ लिया, मैंने बोला काम का सुनाओ, कहता है एक दाना भी नहीं बेचा है। आप क्या करते हैं? बस ये जैकेट मैकेट ये बेचते आप भी हैं। जैकेट पे? हाँ, अच्छा, कोई काम नहीं है, सर्दी बड़ी है, लोग मतलब कोई नहीं आ रहा कोई जैकेट जुकड़ खरीदने? नहीं वैसा देख लेते हैं, वापस कोई नहीं पूछते। इस असल बात है महंगाई है तो लोग देते ही नहीं है बस। महंगाई मैंने सुना है कुछ दुकानदारों ने खुद भी बहुत ऊपर कर ली, को थोड़ा प्रॉफिट कमा के कुछ ना कुछ अपना मतलब अपना भी गुजारा करें, लोगों का भी करवाएं। नहीं नहीं, गाहक भी 5-6 दगे से पूछते हैं तब फिर चीज़ लेते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं लेते। लेकिन दुकानदारों का भी गलती नहीं है। ये दुकान का एक दुकान का 1.5 लाख रुपया किराया है, उनका ऊपर बिल भी आता है, वो अपना भी खर्चा निकालते हैं, तो फिर चीज़ ऊपर चली जाती है हर चीज़ जो है। आप कहाँ से आए? हम बाजोड़ से आए। बाजोड़ से। तो वहाँ काम कोई नहीं है? उधर तो नहीं है यार। अच्छा, हाँ, इतनी दूर से आप सफ़र करके यहाँ पे आए और अब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ भी काम कोई नहीं? नहीं इधर भी नहीं है यार। गुजारा कैसे होता है? बस अल्लाह निज़ाम चलाते हैं, बहुत मुश्किल है। हमने बिस्मिल्लाह ने कल हमने 600 रुपया सेल किया, उसमें वो आज खाने माने मिला कि ख़त्म हो गया। कल फिर अल्लाह मालिक है, इस तरह निज़ाम चलते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं कि लोग कितनी कितनी दूर से जो है वो आके यहाँ पे मज़दूरी के लिए आए हुए हैं फैसलाबाद में, और उनको जो रोज़गार वो नहीं मिल रहा, और सुबह से शाम हो जाती है और वो बेचारे ऐसे ही फारिग बैठे रहते हैं और कोई कस्टमर नहीं आता। तो रोज़गार जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है लोगों का, और लोग बेचारे फिर भी कोशिश करते हैं कि चलें जो है कोई दिहाड़ी लग जाए और कोई उनकी खाने पीने का जो है बंदोबस्त हो सके। चलें आगे चल के कुछ और लोगों से बात करते हैं।